हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। सो मैं इस वीडियो में आपको राइबोसोम के बारे में बताऊंगी। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम लोग समझेंगे इस टॉपिक में। सो देखिए क्या होता है राइबोसोम। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं होता कैसा है। ये एक टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी ये सेल का एक टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है। ग्रैन्युलर का मतलब होता है दानेदार। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय पैलेड इन 1955। इसको सबसे पहले किसने स्टडी किया था? पैलेड ने, जो कि साइंटिस्ट थे, एंड 1955 में किया था। ठीक है, अगर हम लोग राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या होता है, वो प्रोटीन एंड आरएनए से मिलकर बनता है, तो इसलिए इसको हम लोग इसको राइबोसोम बोलते हैं। और बिकॉज प्रोटीन एंड आरएनए मिलकर बना होता है, इसी वजह से इसको हम लोग राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और ये कंपोज, अगर हम इसमें ये भी देखते हैं कि जो प्रोटीन और आरएनए का जो इसमें अमाउंट है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। दे आर कंपोज बाय ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। बात क्लियर हो गई। और ये एग्जिस्ट होते हैं टू फॉर्म्स में। वो कैसे? पहला क्या होगा कि ये फ्रीली मूव इन साइटोप्लाज्म, जो कि फ्रीली मूव हो सकते हैं इन साइटोप्लाज्म में। दूसरा जो अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे इसकी दो यूनिट कौन सी है राइबोसोम की। ठीक है, राइबोसोम हैज़ टू सब यूनिट। ठीक है, तो एक सब यूनिट में अगर हम लोग बात करें सो फर्स्ट वन आपका आ जाएगा यूकैरियोट। ये कैरियोट में पाए जाते हैं। सेकेंड में प्रोकैरियोट में। ठीक है, सो यूकैरियोट में देखो एक लार्ज होते हैं, दूसरा स्मॉल होता है। ठीक है, सो लार्ज अगर हम बात करते हैं, लार्ज कितने 60s। ठीक है, और स्मॉल की बात करेंगे दैट वुड बी 40s। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारा 100s आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमारा ऐड करने पर 80s आता है। ठीक है, और प्रोकैरियोट में इसी तरीके से 50s एक राइबोसोम होता है और एक 30s होता है। और अगर इनको ऐड करते हैं तो 80s आना चाहिए, बट नहीं, हमारा 70s राइबोसोम होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग ये जान लेते हैं जो एस है, व्हाट इज दिस, ये क्या होता है। तो इसको देखो हम लोग बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। ये स्वेडबर्ग यूनिट होती है। ठीक है, ये यूज करी जाती है किसके लिए? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। देखो, जो स्वेडबर्ग थे वो क्या है, वो एक साइंटिस्ट का नेम है जो हम एक यूनिट के फॉर्म में ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए ले रहे हैं, जो एक यूनिट यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसे जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या करा था, सबसे पहले बताया था इसका वेट कितना होता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही ये नाम रख दिया, अपने नाम के ऊपर ही यूनिट बना दी। ठीक है, अब जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लिखना है, जैसे 68 आपका राइबोसोम है। ठीक है, और ये आपका 40s है। इसमें जो क्या होगा जब ये ऐड होता है, Mg प्लस प्लस आयन, ये आपका हो जाएगा 80s। और जो 20s होता है वो हाइड होता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जो दोनों राइबोसोमल यूनिट होती है वो अटैच हो जाएगी एक साथ थ्रू मैग्नीशियम आयन के थ्रू। ठीक है, कैसे क्या इसमें मैंने बताया, जो दोनों राइबोसोमल सब यूनिट है, मैं लिख देती हूँ, आप इसको नोट कर लेना। बोथ राइबोसोमल सब यूनिट आर अटैच्ड टुगेदर थ्रू मैग्नीशियम आयन। ठीक है, अब उसमें हम लोग आगे देखते हैं। ये जो 60s था और ये हमारे पास 40s जो था राइबोसोम की यूनिट, 5 प्राइम 3 प्राइम mRNA।
जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट होती है ये सबसे पहले अटैच होती है mRNA के 5 प्राइम एंड से। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ये एक आपका 60S है, ये आपका 40S है, ठीक है। तो जो ये स्मॉल जो आपका राइबोसोमल यूनिट है यानी ये 40S है, ये सबसे पहले किससे अटैच होगी, ये आपकी अटैच होगी mRNA के 5 प्राइम एंड से, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि ये अब ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। अब इसमें ये जो है इस तरीके से राइबोसोम आपका अटैच है, ठीक है, इस तरीके से mRNA। तो जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम होता है, जो ये अटैच हो रहा है ग्रुप ऑफ राइबोसोम विद mRNA, देन ये क्या फॉर्म करता है, एक स्ट्रक्चर बना रहा है। देखो ये स्ट्रक्चर एक बना लिया है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पॉलीसोम, ठीक है। और जो प्रोटीन सिंथेसिस इसमें टेक प्लेस हो रही, कहाँ पर हो रही है, साइटोप्लाज्म में। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर इसके हम फंक्शन की बात करें, अब हम लोग राइबोसोम के लास्ट फंक्शन को पढ़ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोटीन को बनाने वाला कौन है, दैट इज राइबोसोम, ठीक है। और राइबोसोम को बनाने वाला कौन है, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। यानी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है, राइबोसोम को, एंड फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम किसे कहा जाएगा, दैट इज न्यूक्लियस। आई होप सो आपको इतनी ये बहुत आसान टॉपिक था और आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर एंड कीप सपोर्ट मी।